तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की आईटी का सब्जेक्ट। तो आईटी में आपके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट ए में आपको 5 यूनिट दिए गए हैं और पार्ट बी में 4 यूनिट। तो हम लोग इसका पहला यूनिट उठाएंगे क्योंकि ये 10 मार्क्स का आने वाला है। मतलब कि हर एक चैप्टर जो है ये 10 मार्क्स का आएगा, 10 10 10। और ये इंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो 15 मार्क्स का आएगा और ये ग्रीन स्किल 5 मार्क्स का। तो ये हमें सब डिस्कस करना है। तो एक एक करके ही सब डिस्कस करेंगे। यूनिट मतलब आप चैप्टर की जैसे समझ सकते हो कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो एक एक करके ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज से देखते हैं फर्स्ट यूनिट, यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। तो देखो, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको 5 सेशन में डिवाइड है। मतलब कि जैसे एक चैप्टर होता है उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। तो देखो, ये जो है कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंदर 5 सब टॉपिक है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बेसिक राइटिंग स्किल। तो ये पांचों चीज़ को हमें देखना है। तो अभी हम लोग अपने पहले वीडियो में देखने वाले हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, आपको डिटेल में जानना है तभी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि ये जो हम लोग बता रहा हूँ मैं वो पूरा डिटेल में बताऊँगा, पूरे चैप्टर के डेप्थ तक जाने वाला हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज से क्या होता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उससे पहले हमको क्या समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीन्स टू शेयर। अब ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर से मतलब क्या होता है? कम्युनिकेयर मतलब होता है शेयर करना। जैसे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। देखो, अब एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? फॉर अ प्रॉपर कम्युनिकेशन और वर्ड शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। अब क्लियर तो आप समझते हो कि मतलब कि हम लोग को ऐसे कुछ भी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी भागना नहीं है कहीं, धीरे धीरे आराम आराम से बोलना है जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। अब कंसाइज मतलब क्या होता है? कंसाइज मतलब कि जो हम बोलते हैं उससे हम लोग घुमा फिरा के ना बोल के सीधे सीधे टू द पॉइंट बोलना है। अपने को जो भी बोलना है बिना घुमा फिरा के सीधे सीधे बोलना है। अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और सामने वाले को भी घुमा फिरा के आंसर सुनाना नहीं है। ये होता है कंसाइज का मतलब। अब कम्युनिकेशन मतलब और कंसाइज का मतलब तो हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या क्या होता है। तो देखो, अब ये जो कम्युनिकेशन है इसके कुल 3 पार्ट्स हैं। मतलब कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स हैं। कौन से? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक। अब ये क्या है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ट्रांसमिटिंग मतलब कि जो हम मैसेज सेंड करते हैं, जो सेंडर होता है जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटिंग। अब लिसनिंग, देखो, अब जो रिसीवर है उसे मैसेज आ गया है, वो जो रिसीवर है वो समझेगा बात को, सुनेगा, समझेगा, उसके बाद क्या करेगा? फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब कि हाँ, वो बोलेगा कि हाँ, मुझे तो अभी आपका जो आपने बोला वो मेरे को समझ गया है। अभी आपकी क्या गलती है, क्या नहीं, कि आपको क्या समझा, मुझे क्या नहीं समझा, ये सब वो बोलेगा फीडबैक। तो फीडबैक जो है वो हम डिटेल में कम्युनिकेशन साइकिल में पढ़ेंगे, जो हम लोग का सेकेंड सेशन है। तो देखो, ये तीनों हमें समझ गया कि रिसीवर है अपना वो आंसर देगा, तो इससे हम लोग को कम्युनिकेशन बना रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे कि हम कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। तो मतलब कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स जैसे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो पहले देखो, जो सेंडर होता है वही कम्युनिकेशन है, वो स्टार्ट करता है, वो कुछ मैसेज सेंड करता है। वो जो मैसेज है, मैसेज उसने क्या किया है? इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उसको बताना है वो होता है हमारा मैसेज। सेंडर, मैसेज, द पर्सन हु बिगिन द कम्युनिकेशन, वो होता है हमारा सेंडर। उसके बाद मैसेज क्या है? द इन्फॉर्मेशन, जो क्या करना है? सेंडर को भेजना है। अब देखो, चैनल मतलब कि अब किस चीज़ के द्वारा भेजेगा। जैसे व्हाट्सअप भी हो सकता है, वो चाहे तो लिख के भी भेज सकता है, चाहे तो 1-on-1 इंटरेक्शन भी हो सकती है, या फिर ईमेल भी कर सकता है, यूट्यूब से भी वीडियो डाल के भेज सकता है। मतलब कि कुछ बता नहीं सकते कैसे भेजना है उसे। तो समझो उसने व्हाट्सअप से भेजा। तो अब देखो, रिसीवर, द मीन, देखो अब रिसीवर कौन है? जिसको रिसीव हुआ अभी मैसेज। जैसे इसने, हम लोग ने व्हाट्सअप का एग्जांपल लिया, तो व्हाट्सअप से अभी रिसीवर को मैसेज रिसीव हुआ। सो जो सेंडर जिसको मैसेज सेंड करता है वो होता है रिसीवर। अब रिसीवर क्या है? वो बात को समझेगा, उसके बाद क्या करेगा? फीडबैक देगा। फीडबैक, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड अ रिस्पॉन्स टू द मैसेज। रिसीवर बात को समझने के बाद कि क्या बात हो रही है, क्या बात बताया गया है, उसके बाद वो फीडबैक देगा, उस जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का राइट मेथड क्या होता है। तो अब देखते हैं साइड में। तो देखो, इसमें हमें कुल 4 पॉइंट दिए गए हैं।
अब टारगेट ऑडियंस, तो इसका मतलब आपको क्या समझता है, मतलब कि कितने लोगों तक हमें अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, क्या वो लार्ज अमाउंट में लोग होंगे जिन्हें हमें अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो ये हो गया टारगेट ऑडियंस। जितने लार्ज ऑडियंस होंगे वो हमारी इतनी बात सुनेंगे। अब कॉस्ट, अब हम लोग को इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाना है बहुत ज़्यादा लोग को, तो लेकिन उसके लिए पैसा भी तो लगेगा, कॉस्ट भी तो लगेगा। चाहे तो फ्री भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब हम लोग क्या करते हैं, फ्री में पोस्ट करते हैं सब, तो ये हो गया कॉस्ट। अब देखते हैं काइंड स्लैश टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैसी टाइप की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आप अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे भेजोगे और कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो बताना है। कैसे भेजोगे, जैसे कोई चैनल्स हो गया, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे व्हाट्सअप हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब अर्जेंसी और प्रायोरिटी, अर्जेंसी और प्रायोरिटी क्या होती है। अर्जेंसी मतलब कि जैसे अगर आपको अर्जेंट है कि अर्जेंटली आपको बात बताना है किसी को, तो आप उसे कॉल भी कर सकते हो, या फिर अगर मतलब ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो आप उसे सिर्फ टेक्स्ट करके या मैसेज करके भेज सकते हो। तो अभी तक तो हम वो सब देखते आए थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वो सब तो हमने अभी तक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन अब कम्युनिकेशन क्या है वो सब हमें समझ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने मेथड होते हैं। तो आपको देखते पता चल गया होगा कितने होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो कम्युनिकेशन के 3 मेथड होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो देखो वर्बल जो है, वर्बल को हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, और जो नॉन वर्बल और विजुअल है उसके अंदर कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो हम ज़्यादा डीप कर भी नहीं पाएंगे। तो अब नेक्स्ट पेज से हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। बहुत लोग को लगता है कि सिर्फ बोलना, मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन रिफर टू यूजिंग वर्ड्स एक्सचेंज थ्रू फीलिंग्स एंड आइडियाज विद अदर्स, मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन, अभी आपको ये पढ़ के भी लग रहा होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स को यूज़ करना। हाँ, लेकिन वर्ड्स को बोल के यूज़ करना आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि वर्ड्स को यूज़ करना, चाहे हम बोल के करें चाहे लिख के करें। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है कि सिर्फ बोलना। बोलना ऐसा नहीं है, लिख के भी हम बोल सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन ये भी है हमारा ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने शब्दों का यूज़ करें। शब्द हम लोग तो लिख के भी यूज़ कर सकते हैं, शब्द हम बोल के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम बोल के करते हैं या फिर लिख के करते हैं, मतलब जिसमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो है, अभी इसके भी 2 टाइप हैं। कौन से 2 टाइप है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। आपको देख के भी समझ गया होगा, ओरल मतलब होता है कि बातचीत, हम लोग जैसे 1-on-1 इंटरेक्शन करके बोलते हैं, बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसे बोल सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है जैसे किसी को मैसेज भेज दिया हो, कोई दूर हो हमारे से, किसी को टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, ये सब होता है रिटन कम्युनिकेशन। किसी को पत्र लिख दिया, ये सब होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं दोनों को भी एक एक करके। पहले देखेंगे नेक्स्ट पेज में ओरल कम्युनिकेशन। तो अब हम देखने वाले ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब कि हम लोग को जो वर्ड्स है बोलने का, मतलब जब हम बोलते हैं उसे बोल सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अब देखो, अब एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस कैसे, देखो पहले तो सामने वाला बोलेगा, फिर हम सुनेंगे उसकी बात, उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे। मतलब पहले उसने बोला, अब हम बोलेंगे। देखो मतलब कि इन्फॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ये 2 वे प्रोसेस है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पहले उसकी बात को सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि आप क्या समझा क्या नहीं। अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक टेलीफोन, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर और फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो देखो ओरल कम्युनिकेशन बहुत टाइप से किया जा सकता है। जैसे कि हम दोनों, अगर आप और मैं अगर सामने खड़े हों या बैठे हों, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन, फेस 1-on-1 इंटरेक्शन। या फिर देखो हम अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं किसी को, या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत लोग को स्पीच देना हो तो स्पीच भी दे सकते हैं, या फिर फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में बैठ के भी बात कर सकते हैं। मतलब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि वर्ड्स को बोलना, और क्या है ये मैकेनिकल डिवाइसेस से भी हो सकता है। आपको ये देख के समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम अपने ओरल कम्युनिकेशन को और सुधार कैसे सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे वही देखते हैं। सम ऑफ द फैक्टर टू इनहेंस ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर, मतलब कि सुधारना अपने ओरल कम्युनिकेशन को। देखो स्पीच इज द एक्ट, मतलब ऑफ डिलीवरिंग अ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू इंटेंडेड ऑडियंस।
मतलब कि देखो हम लोग स्पीच बोलते हैं जो, वो हम एक लार्ज अमाउंट में ऑडियंस रहती है तभी बोल पाते हैं स्पीच। स्पीच किसको बोला जाता है? बहुत लोग जब सामने बैठे रहेंगे उसके बाद हम बोलेंगे स्टेज पे जाके कुछ, तो हो गया स्पीच। तो स्पीच जो है वो बोलने के लिए हमें पहले क्या चाहिए रहेगा? बहुत सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग ने सीखा नहीं और हमको कुछ आता ही नहीं जाके, तो हम स्टेज पे जाके ऐसे ही बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे और हम लोग का मजाक उड़ाएंगे सब लोग मिलके। तो स्पीच बोलने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? वोकेबलरी, रिदम, टोन, पिच, ये सब हमें ध्यान में रखना है। आप कैसे? वोकेबलरी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन इज जस्ट बाय द करेक्ट यूज ऑफ वोकेबलरी। मतलब देखो शब्द, देखो पहले तो हमें शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए, और सबका जो भी शब्द है जो भी हम बोलेंगे, जैसे स्टेज पे जाके हमने कुछ भी बोला, उस जितना भी शब्द हमने बोला उस शब्द का सबका हमें मतलब पता होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? करेक्ट यूज़ करना चाहिए वोकेबलरी का। वो जो शब्द है उसका करेक्ट यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी लिख देंगे। तो हमें अपने वोकेबलरी का करेक्ट यूज़ करना चाहिए। अगर जो हमें शब्द पता नहीं हो वो हमें बोलना ही नहीं है कहीं जाके। अब देखो, नहीं तो कोई पूछ लिया कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम लोग की रट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अब रिदम, रिदम क्या है? रिदम हम लोग का देखो, जैसे कि जो हम लोग का आवाज़ है, पिच है, वो बढ़ना गिरना, मतलब कि जैसे हम डेली बात करते हैं उसे हम बोल सकते हैं रिदम। हम लोग कभी कभी थोड़ा तेज़ बात कर देते हैं, कभी कभी धीरे बात कर देते हैं, मतलब जैसे सिचुएशन रहती है वैसा बात करते हैं। अब टोन, टोन वर्ड्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन। जैसे कि आप कुछ पावरफुल स्पीच दे रहे हो, आप जरा सी बात को समझना, पावरफुल स्पीच दे रहे हो, जैसे मोटिवेशन के लिए पावरफुल स्पीच दे रहे हो, तो आप अब इसे एकदम धीरे धीरे बोलोगे तो क्या आपको पावरफुल लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। तो पावरफुल क्या कब होगा? जब जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके अंदर पावर छुपाना चाहिए पीछे। मतलब कैसे? देखो, जैसे आप कुछ पावरफुल स्पीच दे रहे हो तो आपके अंदर भी पूरी एनर्जी के साथ आपको बोलना चाहिए जो भी बोलना है आपको। उसके बाद पिच, पिच रिफर्स टू द लाउडनेस और द सॉफ्टनेस ऑफ अ स्पीकर वॉइस। मतलब कि बढ़ना और गिरना वॉइस का, कितना साउंड बोलता है, जैसे सिचुएशन रहेगी वैसा आपको बोलना रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन तो आपको समझता है कि जो हम लिख के भेजते हैं वो होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आप बोलोगे हम लोग व्हाट्सअप करते हैं, ये करते हैं, वो तो बात है, वो करते हो आप, व्हाट्सअप मैसेज ये सब जो करते हो ईमेल करते हो। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट यूज़ एक ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से 2-3 चीज़ जो है वो है ऑफिशियल पर्पस। जैसे कि कोई एग्रीमेंट हो गया, जैसे आपके घर के पेपर्स हो गए, कोई एग्रीमेंट हो गया, वो हम बोल सकते हैं ऑफिशियल पर्पस। जो रिटनली जो एक डॉक्यूमेंट हमारे पास हो, अपने घर का पूरा कागजात हमारे पास हो, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, वो एविडेंस रहता है कि ये घर हमारा है। उसके बाद देखो, जैसे कुछ जज के सामने पेश करना हो, मतलब जज के सामने कोई रिकॉर्ड रखना हो, तो रिटर्न कम्युनिकेशन के द्वारा ही लिख सकते हैं। क्या हम 10-20 साल का पुराना वीडियो दिखा सकते हैं? क्या पता नहीं अब रहेगा भी कि नहीं वो वीडियो तो नहीं मिल सकता ना। मिल गया पर बहुत मुश्किल चांसेस रहते हैं मिलने के, 10-20 साल पुराना वीडियो। लेकिन देखो अगर हम लोग एक बार लिख, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट रहे वो हम लोग रख ले अपने पास, एग्रीमेंट रहे रिटर्न, तो उससे क्या होगा, वो हम लोग का एविडेंस बना रहेगा। तो वो हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा यूज़। अब रिटर्न कम्युनिकेशन के बहुत सारे यूज़ भी आते हैं, जैसे व्हाट्सअप आपको करना हुआ, कुछ भी मैसेज भेजना हुआ, वो सब भेज सकते हो आप। इट इनेबल रिसीवर टू टेक मोर टाइम इन द रिव्यूइंग ऑफ द मैसेज एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर फीडबैक। तो ये क्या लेता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि देखो रिटर्न कम्युनिकेशन में हमको पूरा पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या दिया है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन पढ़ने के बाद वो एकदम प्रॉपर फीडबैक देगा कि जितनी भी बात है उसने उसको समझ लिया है, उसके बाद वो फीडबैक देगा। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन है थोड़ा सा टाइम लगता है उसको होने में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, वही सेम देखेंगे कि यूजेस कैसे होता है इंपॉर्टेंट, मतलब कि कैसे हम अपना रिटर्न कम्युनिकेशन को सही कर सकते हैं। अब टिप्स टू इम्प्रूव रिटर्न कम्युनिकेशन, तो रिटर्न कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अच्छे किया जा सकता है। एक्सपांड योर वोकेबलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स। तो देखो हम लोग का जो शब्द है, क्या हम लोग एक ही जगह पे टिके रहेंगे? क्या नहीं ना, हम लोग को अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना है। वोकेबलरी मतलब कि वर्ड्स हमें जितने वर्ड्स दिए गए उतने पढ़ने हैं। जैसे हमने वर्ड्स पढ़े उसकी मीनिंग जानेंगे, हमको नए नए शब्द पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हम लोग का जो क्या है कम्युनिकेशन में इम्प्रूव हो और हमें हेल्प मिले। नए नए वर्ड से भी सामने वाला क्या रहता है, वो सोचने लगता है कि हाँ इस बंदे के अंदर दम है, इसको नए नए वर्ड्स, मतलब कि इतने यूनिक वर्ड्स याद है। अगर आपसे कभी वही वर्ड्स का कोई मीनिंग भी पूछ लेगा तो भी आप बता सकते हो, इतना आपको करेक्ट रहना है पढ़ने के लिए।
लर्न टू स्पेल वर्ड करेक्टली, मतलब कि आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए वर्ड्स को। हाँ, और ऊपर देखो जो एक्सपांड योर वोकेबलरी है उसमें एक और पॉइंट आएगा कि हमें हर बार जब हमें हर दिन सीखते रहना है, हम जब हर दिन नई चीज़ें सीखेंगे तो उससे हमारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे हम लोग। तो मतलब जब हम लोग सीखना छोड़ देंगे तो हम लोग देखो जो साइकिल चलती आ रही है उस साइकिल को तोड़ देंगे। हम लोग को हर दिन सीखते रहना है। सीखने से क्या होगा, हम लोग के अंदर तो पूरा ज्ञान भरते जाएगा, लेकिन हम लोग को नए नए वर्ड्स भी समझते जाएंगे। उसके बाद रीड रेगुलरली टू गेट एन आइडिया, सेम वही जो मैंने अभी बताया कि हमें हर दिन पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम समझ पाएंगे कि कैसे वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव योर ग्रामर एंड यूज़ अप्रोप्रिएट टेंसेस एंड करेक्ट पंक्चुएशन। तो देखो हमें अपना ग्रामर भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब लिख के कर रहे हैं, तो हमें क्या है, अब देखो ओरल करते तो उतना ग्रामर का वो नहीं रहता कि ग्रामर में हम लोग थोड़ा बहुत छोड़ दिया चलता, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन है वो, अब देखो कोई भी सामने वाला देखेगा, पूरे ध्यान से दिखता है वो पेपर। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें क्या करना चाहिए, अपना ग्रामर एकदम अच्छा परफेक्ट रखना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी लिख डालते हैं वो पेपर पे, किसी को सामने वाले को देना हो तो कुछ भी लिख डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बात है वो हम लोग को क्या करना है, जो भी सामने वाला है, जैसे कोई भी है, जैसे कोई भी समझ लो, मेरे सामने कोई भी है, सामने नहीं मतलब मेरे को किसी को भी पत्र लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो क्या करूँगा, पहले उसके बारे में सोचूंगा कि क्या लिखना है मेरे को, क्या इंपॉर्टेंट ही लिखना है मेरे को, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं लिखना है। इतना होना चाहिए हमारा रिटन कम्युनिकेशन में। अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आप बोलोगे वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो हमने अभी जस्ट देखा, लेकिन देखो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके भी दो टाइप्स है। अब आप बोलोगे ये इतना बड़ा लेसन हो जाएगा, नहीं बड़ा नहीं है, बस ये कम से कम आपको 20 मिनट लूँगा मैं, ये टोटल मिला के अभी 16 मिनट्स हुआ होगा करीब। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल। अब बोलोगे इंट्रा पर्सनल मतलब होता है जैसे हम कभी कभी खुद से बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं क्या, हमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्या, मतलब कि जो हम खुद से बातें करते हैं, हम खुद से डिसाइड करते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारे अंदर क्या है, दो लोग भरे हैं, पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बात करते हैं कि हम खुद करेंगे कैसे, अगर ये हमने किया तो क्या होगा आगे। मतलब कि क्या है, हम लोग दोनों भी चीज़ कर रहे हैं, हम लोग सेंडर भी हम लोग ही हैं और रिसीवर भी हम लोग ही हैं। तो ये हो गया इंट्रापर्सनल, मतलब कि खुद से बात करना, खुद के साथ कम्युनिकेशन करना, एकदम साइलेंट में, मतलब कि कुछ आवाज़ नहीं आती है कम्युनिकेशन में, एकदम आराम से कम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ आवाज़ नहीं आती। अब देखते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, वही होता है इंटरपर्सनल। ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स। और आपको पता ही है इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर। जैसे इसने बातें स्टार्ट की तो कभी ये बोलेगा कभी ये बोलेगी, तो ये रहता है कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल क्या होता है। तो देखो अभी हमने देखा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो अब जो इंटरपर्सनल है इसके भी तीन टाइप हैं। आप बोलो कि इतना बड़ा, थोड़ा सा देख लो। इंटरपर्सनल के तीन टाइप हैं, डायडिक, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। डायडिक कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो दो लोग के बीच होता है। देखो जैसे ये दो लोग हैं, इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब दो से ज़्यादा लोग हो, 3-4 लोग हो, जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल। मतलब कि एक ही जगह पे क्या हो, बहुत सारे जो लोग हो, जैसे हम बोल सकते हैं हम जब स्पीच देते हैं तो वो हो गया हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन, जब बहुत ज़्यादा लोग को हमें बताना हो। तो अब देखते हैं कि फंक्शन क्या रहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। तो देखो इसमें 5 फंक्शन दिए गए हैं कि कैसे हम लोग को वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो। तो फर्स्ट हमें क्या दिया, हेल्प अस मेंटेन रिलेशनशिप्स। तो आप बोलोगे वर्बल कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप्स के लिए कैसे हेल्प करता है। देखो आप जब बात स्टार्ट करते हो, अगर आप बोलोगे नहीं, सिर्फ आप लिख के भेजोगे सब, तो उससे क्या होगा, थोड़ा कम क्या होगा, हम लोग का रिलेशन बने रहेगा। लेकिन जब आप बोल के करते हो, जैसे आप किसी से बात करते हो, तो आप अपने अंदाज में बात करते हो, आप अपने उनको क्या लेते हो, मोह लेते हो, हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, उनको आकर्षित कर लेते हो। तो उससे क्या होता है, ये हमें को मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अब देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके सहारे ही हमारा रिलेशन बना रहता है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो
देखो जब हम किसी के साथ वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग का अलग ही एक रिलेशन बन जाता है, कुछ भी अलग रिलेशन बन सकता है। जैसे अभी हम लोग ने एक लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट किया जैसे कि स्पीच देके, तो उनके और हमारे बीच कुछ तो बना होगा ना रिलेशन, वो बोल सकते हैं हम हेल्प अस इन मेंटेनिंग रिलेशन। तो हम लोग के ऊपर रहता है कि रिलेशन हमको कैसे बनाना है। हेल्प अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी, मतलब कि ये हमें हेल्प करता है कि जो कॉम्प्लेक्स आइडिया हमारे अंदर भरे रहते हैं उसे हम कितने सिंपल वर्ड्स में हम सामने वाले को बोल सकते हैं। कुछ इवेंट हुआ तो हम इवेंट के बारे में कैसे बता सकते हैं सामने वाले को, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड टाइप। हेल्प अस डिफाइन रियलिटी, मतलब देखो ये क्या करता है ये हमें बताता है कि इमोशंस एक्सपीरियंस थ्रू ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स। देखो हम क्या कर सकते हैं, किसी के इमोशंस को देख के हम बता सकते हैं कि वो हैप्पी है कि सैड है। तो ये हो गया, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं नॉन वर्बल पे जा रहा हूँ। देखो ये हमें क्या करता है, इमोशंस बता सकता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कि मैं उधर गया था तो मैंने ये किया वो किया, मतलब कि हम लोग ने जो जो किया वो सब ये बताता है, डिफाइन रियलिटी। उसके बाद हेल्प अस थिंक, क्या हमें सोचने में हेल्प करता है, क्या सोचने में हेल्प करता है देखते हैं। देखो हेल्प अस थिंक मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे टीचर पढ़ा रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारे टीचर पढ़ा रही है, हमें समझा नहीं कुछ तो भी हम बोलते रहते हैं हाँ टीचर समझा 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 समझा, तो ये क्या हो गया, ये हेल्प अस थिंक नहीं हुआ। हेल्प अस थिंक क्या होता है कि टीचर पढ़ा रही है, जैसे हमें कुछ समझा नहीं तो हम क्या पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं, टीचर ये क्या है, ये क्यों है, ये सब पूछ सकते हो आप, तो इसे बोल सकते हैं हेल्प अस थिंक। कैन बी यूज टू रिवॉर्ड और पनिश, तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसे हम रिवॉर्ड के तौर पर या फिर पनिश भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अब देखो किसी ने समझो सामने से कोई क्रिकेट खेल के आ रहा है, अब क्रिकेट खेल के आ रहा है, हम उसे बता सकते हैं वाह तूने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, मैं बहुत अच्छा लगा, मतलब कितना अच्छा खेला, मेरे को भी सिखाइए वो, ये क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया उसके लिए कि हम लोग ने इसको पॉजिटिव थिंग्स बोली हैं। अब वही हम पनिश मतलब क्या हो गया, इधर पनिश मतलब हो गया कि हम बोल सकते हैं उसको गाली देने लगे, हम बोलेंगे कि ची कितना गंदा खेला तूने, तेरे से अच्छा तो मैं खेलता हूँ, हम लोग एकदम उसको पूरा नेगेटिविटी हम उसके अंदर डालते रहेंगे कि तुझको आता ही नहीं खेलने, क्यों खेलने गया था, ये सब होता है पूरा इसका यूजर्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरी कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे फिर मास्टरिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो इसमें थोड़े दो ये हैं सब टॉपिक्स। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो हमें क्या करना है, सोचना है, क्या सोचना है, बोलने से पहले सोचना है। अब क्या सोचना है वो देखते हैं। थिंक अबाउट योर टॉपिक, तो मतलब कि हमें कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने टॉपिक के बारे में सोच लेना है। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे यू टू मेक योर लिसनर, तो हमें क्या करना है, अपने लिसनर जो है सामने वाला जो है उसको बोर नहीं करना है। हम लोग बीच में चाहे तो थोड़ा बहुत मजाक भी कर सकते हैं उसके साथ, क्या हो हंसाना भी है, उसको हंसा भी सकते हैं उसको थोड़ा, तो कि ताकि क्या रहे वो बोर ना हो, हमारे बात से फ्रेश ही रहे। उसके बाद अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, बी श्योर डैट, हम लोग को क्या समझना चाहिए, बी श्योर डैट द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट शेयर करना है। जैसे कि अभी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि हो गया मैं कार के बारे में बता दूँ, जैसे मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ कि कार ये होता है वो होता है, और मेरे को कार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मैं आपके सामने आके सिर्फ झाड़ते जा रहा हूँ कि कार ये होता है वो होता है, तो क्या होगा, आपका टॉपिक तो समझ नहीं आएगा, और साथ ही साथ क्या, देखो जो सामने बैठा रहेगा ऑडियंस उसको टॉपिक तो समझ नहीं आएगा, और उधर से गाली भी बकने लगेगा ऑडियंस की क्या बता रहा है, ये तो हमें पता है। तो मतलब हमको क्या करना चाहिए, हम लोग को पहले तो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं, उसके साथ ही साथ जो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए, हमको घुमा फिरा के नहीं बोलना है। राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्लान टू से, मतलब अब देखो स्टार्टिंग में देखो, अब जब कुछ भी जैसे स्टेज पे आपको स्पीच बोलने गए तो उससे पहले थोड़ा सा आप क्या करो, जो भी आपको बोलना है वो सब एक बार एक पेपर में लिख लो, ताकि क्या हो एक भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। उसके बाद स्पीक क्लियरली लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड, देखो हमें क्लियर स्पीक करना है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे बोल के हम लोग का आवाज़ पूरा ऑडियंस के पास जाना चाहिए, जैसे नहीं कि हम लोग को रेलगाड़ी चल रही है जैसे भागना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें थोड़ा आवाज़ अपना ज़्यादा रखना चाहिए, या फिर सिचुएशन के हिसाब से जैसा सिचुएशन रहेगा, मतलब जैसे आप कुछ थोड़ा सैड टॉपिक में बात कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा आप धीरे बात करोगे, ये हो सकता है आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। टू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, मतलब कि अब देखो सेम वर्ड सेम सेंटेंस को कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो देखो जैसे हम कभी कभी आंसर बोलते हो करते हैं ना, देर आर ऐसे हमें रिपीट नहीं करना है सेंटेंस को। उसके बाद कंसाइज एंड क्लियर, मतलब कि हमें घुमा फिरा के अपना वर्ड नहीं बोलना है, और हमारा वर्ड जो भी बोलेंगे वो क्लियर होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, मतलब कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है कि हम लोग कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि हम डर रहे हैं नहीं। और उसके बाद बी फ्रेंडली, मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि तुमने
एकदम चिल्ला विल्ला के नहीं बोलना, स्ट्रिक्ट नहीं होना, एकदम फ्रेंड के साथ जैसे बात करते हो वैसे ही आपको बात करनी है। तो यहाँ हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होता है ख़त्म। तो आप बोलोगे अब तो दो और है ना, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये जो दो है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेगा इन दोनों को भी पढ़ाने में। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या है, हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, मतलब कि हम बोलते भी नहीं है और लिख के भी नहीं दे सकते। मतलब फिर क्या होगा, हम अपने क्या कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग गेस्चर कर सकते हैं, मतलब कि हैंड मूवमेंट से बता सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। तो मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ना ही हम बोल के कर सकते हैं कुछ, ना ही लिख के। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स में कैसे करेंगे हम, इन एक्सप्रेशन के सहारे हम कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि हम सैड है तो हम थोड़ा मुँह ऐसे गिरा लेंगे, जैसे आप ये सब देख सकते हो, सैड है ये बेचारा रो रहा है। उसके बाद देखो इसको तीखा लग गया। अब ये देखो ये खुश है, ये दिखा रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। अब ये बोल रही है कॉल करने को, किसको पता नहीं, आपको बोल रही होगी शायद। तो देखो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या टाइप होते हैं वो देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, तो आप फेस का एक्सप्रेशन कैसे दिखा सकते हो। जैसे आप सैड हो तो आप रोने वाला मुंह बनाओगे, जैसे ये बना रहा है। उसके बाद गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, मतलब हैंड मूवमेंट से भी बता सकते हो आप, हाय बाय ये सब करके बता सकते हो। पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन में मेरे को एक और एग्जांपल आया है, नैन मटकना। आपने बहुत बार सुना होगा नैन मटकना, ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आप सैड हैप्पी जो भी हो आप दिखा सकते हो। उसके बाद पोस्चर मतलब होता है हाथों का मूवमेंट करना। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है बॉडी के सहारे हम क्या कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन, बॉडी के सहारे। स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब कि आपको अगर किसी से बात नहीं करनी है तो आप उससे दूर जाके बैठते हो। तो आप उससे दूर जाके बैठते हो मतलब आप शांति में बैठे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो उससे बोल सकते हैं, उसे वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। तो स्पेस हो गया एक टाइप का कम्युनिकेशन। अब टच, किसी को आप टच करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। आई कांटेक्ट करके भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है आई कांटेक्ट करने से। पैरा लैंग्वेज, टोन स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस। अब आप बोलोगे ये तो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं। टोन मतलब वॉइस मतलब स्पीड मतलब समझते नहीं हो गया, ये सब होता है हमें ना टोन मतलब जैसे हम बोल रहे तो उसमें हम लोग थोड़ा कुछ भी शब्द को खींचते खींचते लेके जाते हैं और वो टोन बन जाता है थोड़ा। मतलब कि टोन स्पीड और वॉइस ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे हम जो हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसे इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। यूज़ ए वेराइटी ऑफ करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। मतलब कि हमें क्या करना है, करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन करना है। जैसे हम कुछ बता रहे हैं तो अभी हम किसी को चिढ़ा दें, जैसे कि सामने वाली टीचर कुछ बता रही है और हम टीचर को ऐसे चिढ़ा दें, तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया ना कि हम लोगों ने फेशियल एक्सप्रेशन गलत किया है। अब कुछ बात होगी तो हमें करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन करना है। उसके बाद ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग इन द क्लासरूम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो हमको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। उससे क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट जब आप बनाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। चेंज योर वोकल पैटर्न ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टू अवॉइड सेम वोकल रेंज। तो मतलब आपको क्या करना है, वोकल पैटर्न आपका चेंज करना है। कभी मतलब जैसे आप बोल सकते हो आपको अच्छे से बोलना है, मतलब एक ही वोकल पैटर्न, जैसे आप बोल सकते हो एक ही विस्तार में आपको नहीं बोलना है, धीरे धीरे करके आपको अलग अलग वोकल रेंज पे बोलना है। अवॉइड डिफेंसिव गेस्चर लाइक होल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, पुटिंग देम बिहाइंड द बैक। तो अब देखो आपको ये सब बंद करना है। क्या बंद करना है कि आप जैसे हैंड फोल्ड करके आगे छाती के सामने आके हाथ रख के खड़े हो, या फिर हाथ पीछे करके खड़े हो, हैंड्स बैक करके खड़े हो। आपको स्कूल में बोलते हैं ना हैंड्स बैक करने को, वो बात अलग है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि हम रिलैक्स नहीं है, मतलब कि हमें शांत रहना है, मतलब रिलैक्स रहना है, तो ये सब हमें नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है, डोंट फिगर विद योर हैंड्स और क्लॉथ, मतलब कि हमें अपने कपड़ों के साथ खेलना नहीं है या फिर हाथों के साथ खेलना नहीं। कभी कभी हम लोग अपने कपड़ों को ऐसे घुमाने लगते हैं, कपड़ों के साथ खेलना नहीं है हमें। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट एंड मूव विद ईज एंड कॉन्फिडेंस। तो प्रेजेंटेशन के दौरान हमें सीधे खड़े रहना है और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ मूव करना है। अगर करना है तो एकदम धीरे धीरे आराम से मूव करना है। उसके बाद ये देखो हमें क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन ईच अदर। तो देखो जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव बनाता है। जब दोनों को हम एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तब ये हमारा इफेक्टिव बनता है कम्युनिकेशन। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस होते हैं, अब आपने इनको तो देखा ही होगा, कौन है कमेंट में बता सकते हो। वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एम्फोसाइज ऑन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की जगह ले सकते हैं। मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन की जगह हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे इधर एग्जांपल भी दिया है, हेड नॉड, हेड शेक और वेव। जैसे कि आपको किसी को बोलना है, किसी ने पूछा कुछ, तो आपको यस और नो बोलना है, तो आप हेड शेक करके भी बोल सकते हो नहीं, या फिर हेड नॉड मतलब यस नो, ये सब आप बता सकते हो। उसके बाद वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की तारीफ़ करने के लिए। जैसे कि समझो, सामने वाला कोई स्पीच देके आया है, एक लार्ज ऑडियंस बैठी है, सामने वाला स्पीच दिया है, तो आप ऐसे फिंगर दिखा सकते हो कि एक नंबर स्पीच थी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसकी तारीफ़ भी कर दी कि क्या मस्त स्पीच दिया तूने, और क्या हो गया, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो गया। वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट इमोशंस। तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं इमोशंस दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हम सैड है तो हम सैड का मूड ऐसे मुंह बना सकते हैं। उसके बाद वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू गिव फीडबैक टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग द डिस्कशन इफ़ द ऑडियंस इज स्माइलिंग एंड नॉडिंग हेड। तो देखो, ये तो थर्ड का भी यही एग्जाम्पल आते हैं और फोर्थ का भी यही आते हैं। जैसे देखो, अब एकदम लार्ज अमाउंट में ऑडियंस बैठी है और उनको क्या है, आपकी बात समझ आ रही है, तो ऐसे छोटा सा हल्का सा स्माइल करेंगे। बहुत लोग होते हैं ना, ऐसे हल्का सा स्माइल करते हैं, मतलब कि उन्हें आपकी बात पसंद आ रही है, वो आपकी बात के साथ एग्री हैं। और बहुत सारे हैंड गेस्चर भी होते हैं, जैसे कि कोई ताली बजाता है, कोई ये करता है, 3 उंगली दिखाता है। ये सब होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखो, मैंने आपको 4 मिनट ही लिया होगा शायद, और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी खत्म हो चुका है। अब एक ही बाकी है, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। वो सिर्फ एक ही पेज में हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो अब ये विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? द कन्वेइंग ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म दैट कैन बी सीन थ्रू द आइज इज रिफर्स एज विजुअल कम्युनिकेशन। तो देखो, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? विजुअल कम्युनिकेशन मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करना, देख के, इमेजेस के सहारे कम्युनिकेट करना, इतना आप समझ लो। हमको आँख से देख के ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। देख के कम्युनिकेट करना, उसे हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे अब ये हम विजुअल कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होता है, वो होता है, देखो, रोड्स में नो पार्किंग का साइन होता है, ट्रैफिक रूल्स का जो भी रहते हैं वो सब साइन होता है, जैसे कि नो पार्किंग, नो एंट्री, ये सब जो रहता है, ये सब रहता है विजुअल कम्युनिकेशन का साइन। जैसे कि सामने देखो, नो पार्किंग का बोर्ड लगा है इधर, तो उधर हमें क्या करना है, अपना कार पार्क नहीं करना है। हमें समझ में आ गया कि अपना कार भी पार्क नहीं करना है, और हमारे साथ कम्युनिकेशन भी हो गया विजुअल वाला। तो यही है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब कि हम देख के कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इमेजेस, किसी चीज़ को भी देख के हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसके सहारे हम लोग का हो गया है कंप्लीट फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक। तो हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया है। अब देखो, उसका सेकेंड टॉपिक ही हमें करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम लोग ने आईटी करने के लिए बहुत टाइम लगाया है, ये पीडीएफ बनाने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। और आपको अगर ये कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको वापस डिटेल में समझा दूंगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा।